नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद वर्षा में। दोस्तों, आज मैं आपको महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रही हूँ। तो हमारा है, सबसे पहले है जन्म 26 मार्च 1907 में। जन्म स्थान फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु है 11 सितंबर 1987 में। मृत्यु स्थान है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम है गोविंद प्रसाद वर्मा। माता का नाम है श्रीमती हेमरानी वर्मा। पति का नाम है डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। महादेवी जी ने अपनी रचनाएं चांद में प्रकाशित होने के लिए भेजी। हिंदी संसार में उनकी उन प्रारंभिक रचनाओं को अच्छा स्वागत हुआ, जिससे महादेवी जी को अधिक प्रोत्साहन मिला और फिर वे नियमित रूप से काव्य साधना की ओर अग्रसर हो गई। महादेवी जी का संपूर्ण जीवन शिक्षा विभाग से ही जुड़ा रहा। एमए की परीक्षा पास करने के पश्चात ही वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हो गईं। उनकी कर्तव्य निष्ठा, मेहनत, शिक्षा के प्रति लगाव और कार्यकुशलता के कारण प्रयाग महिला विद्यापीठ के निरंतर उन्नति की। महादेवी जी ने वर्ष 1932 में महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद की संपादिका बनी। पुरस्कार। महादेवी वर्मा ने वर्ष 1934 में नीरजा पर 500 रुपये का पुरस्कार और शेषाचर्या पुरस्कार जीता। वर्ष 1944 में आधुनिक कवि और नीहर पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक भी जीता। भाषा, साहित्य, संगीत और चित्रकला के अतिरिक्त उनकी रुचि दर्शन शास्त्र के प्रति भी रही। महादेवी वर्मा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 में पद्म भूषण से तथा वर्ष 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा उन्हें भारतेंदु पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1982 में काव्य संकलन यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मृत्यु। महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को प्रयाग में हुआ। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की एक प्रख्यात काव्ययत्री, स्वतंत्रता सेनानी और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली महान महिला थीं। काव्य साधना। महादेवी वर्मा छायावाद युग की प्रसिद्ध काव्ययत्री हैं। छायावाद आधुनिक काव्य की एक शैली होती है, जिसके अंतर्गत विविध सौंदर्यपूर्ण अंगों पर चेतन सत्ता का आरोप कर उनका मानवीकरण किया जाता है। इस प्रकार इसमें अनुभूति और सौंदर्य चेतना की अभिव्यक्ति को प्रमुख स्थान दिया जाता है। महादेवी जी के काव्य में ये दो विशेषताएं हैं। अंतर मात्र इतना है कि जहाँ छायावाद के अन्य कवियों ने प्रकृति में उल्लास का अनुभव किया, वहीं इसके उलट महादेवी जी ने वेदना का अनुभव किया। महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में कल्पना के आधार पर प्रकृति का मानवीकरण कर उसे एक विशेष भाव, समृद्धि और गीत काव्यों से विभूषित किया है। इसलिए महादेवी जी की रचनाओं में छायावाद का विभिन्न भावगत और कलागत विशेषताएं मिलती हैं। काव्य भाव। महादेवी के काव्य की मूल भावना वेदना भाव है, लेकिन जीवन में वेदना भाव की उपज दो कारणों से होती है। नंबर 1, जीवन में किसी अभाव के कारण। नंबर 2, दूसरों के कष्ट से प्रभावित होने के कारण। पहले प्रकार की वेदना को हम व्यक्तिगत वेदना तथा स्वयं की वेदना कह सकते हैं और दूसरी प्रकार की वेदना को हम सामाजिक वेदना अथवा पर की वेदना कह सकते हैं। काव्य में व्यक्तिगत वेदना की अपेक्षा सामाजिक वेदना को विशेष महत्व दिया जाता है। काव्य में महादेवी जी की वेदना का मूल कारण है चिर वियोग, जिसने लौकिक होते हुए भी आध्यात्मिक रूप धारण किया है। महादेवी जी मूलतः रहस्यवादी काव्ययत्री हैं। उन्होंने रहस्यवाद की विस्तृत संख्या की है और छायावाद की भांति उसके संबंध में भी कुछ सिद्धांत स्थिर किए गए हैं। उनके सिद्धांतों के अनुकूल उन्होंने अपनी रहस्यवादी काव्य का श्रृंगार किया है, परंतु महादेवी जी का रहस्यवाद मीरा, कबीर आदि की भांति साधनात्मक न होकर भावात्मक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने मधुर भाव को प्रमुख स्थान दिया है।
मधुर भाव से ओतप्रोत उनकी रहस्यवादी रचनाएं हिंदी काव्य की अमूल्य निधि हैं। महादेवी वर्मा की रचनाएं हिंदी साहित्य के लिए उनकी तरफ से दी गई हैं। भाषा शैली महादेवी का संपूर्ण काव्य गीति काव्य है। उनकी गीति काव्य की दो मुख्य शैली मिलती है। नंबर 1 चित्र शैली और प्रगति शैली। चित्र शैली के अंतर्गत महादेवी वर्मा जी की वे रचनाएं आती हैं जिनके आधार उन्होंने या तो संध्या और रात्रि के वातावरण का चित्रण किया या फिर उपयुक्त प्रतीकों द्वारा अपनी विरह वेदना की अभिव्यक्ति की है। उनकी यह चित्र शैली अधिक व्यापक नहीं है। इसकी अपेक्षा उन्होंने प्रगति शैली का अत्यंत व्यापक स्तर पर प्रयोग किया है। महादेवी वर्मा जी की प्रगति शैली अत्यंत सफल है। उनका काव्य भाव परक और अनुभूति प्रदान है, इसलिए उसमें सरसता, रोचक और जीवंतता है। महादेवी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। उसमें संस्कृत के सरल और क्लिष्ट तत्सम शब्दों का मेल तो है, पर इन शब्दों का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविक ढंग से होने के कारण उसमें प्रसाद और माधुर्य गुणों का समावेश परिलक्षित होता है। महादेवी जी कम शब्दों में बहुत कुछ कहे जाने की कला में सिद्धत थे। उनका शब्द चयन अत्यंत सुंदर, भावनाओं के अनुकूल और काव्योचित है। कहीं कहीं उन्होंने अपनी रचनाओं में सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग किया गया है। रचनाएं महादेवी जी ने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की, जिन्हें निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। काव्य ग्रंथ निहार, रसीम, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीप्तिका, आधुनिक कवि तथा संधिनी ग्रंथ। गद्य ग्रंथ अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, महादेवी का विवेचनात्मक गद्य पद्य के साथी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी हम इम्पोर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके वीडियो पर चैनल पर आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।